देखो एक्सरसाइज 7.6, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है। और ये फार्मूला मैंने पहले ही लिख के रखा आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास कि इंटीग्रेशन करनी है आपने x cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की, ठीक है। तो देखो इसे मैं आई ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इस आई को क्या लिख सकता हूँ ऐसे, कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपॉन एलजेब्रिक फंक्शन मैंने अलग कर लिया एंड जो इनवर्स फंक्शन अलग है। तो देखो आई ले, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन आएगा, सेकंड फंक्शन आएगा, तो आई की वैल्यू क्या जाएगी, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्रीवियस वीडियो में हमने किया भी था कि इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, ठीक है। तो पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p, तो माइनस 2x dx इज इक्वल टू dp एंड x dx इज इक्वल टू माइनस dp अपॉन 2। नाउ विच इज इक्वल टू माइनस 1/2 बाहर एंड dp अपॉन क्या जाएगा, अंडर रूट p, यानी कि विच इज इक्वल टू माइनस 1/2 एंड p की पावर माइनस 1/2 ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। एंड विच इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू p की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस c, कट गया। एंड विच इज इक्वल टू माइनस p की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगी इसकी इंटीग्रेशन। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो i इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इंटू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसकी इंटीग्रेशन आ गई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स। ये टर्म्स कट के माइनस माइनस प्लस हो गया, आई आ गया मेरे पास माइनस कॉस इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस यहाँ 1 बचा, 1 की क्या जाएगी x प्लस सी, खत्म हो गया। ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में है आपके पास x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, इसे मैंने आई मान लिया किसे, जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। आई लेट एलजेब्रिक फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द सेकंड फंक्शन, तो मेरे पास आई क्या आ जाएगा यहाँ पर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ किसकी, फर्स्ट फंक्शन इज x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx एंड dx। तो आई क्या आ गया, x और सेकंड स्क्वायर की क्या होती है मेरे पास tan x माइनस x की डिफरेंशिएशन 1 और सेकंड की क्या जाएगी tan x dx, ठीक है। तो आई क्या आ गया मेरे पास x tan x माइनस tan x की क्या होती है मेरे पास माइनस लॉग cos x प्लस c, यही होती है tan x की इंटीग्रेशन। तो क्या आ गया x tan x प्लस log cos x प्लस c, तो ये इसका सोल्यूशन आ गया, सिंपल था, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 tan इनवर्स x, ठीक है। इसे आप खुद करोगे, इसे आप 1 इंटू लेना, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन और 1 क्या जाएगा आपके पास सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो ये आपने ट्राई करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 भी आप ट्राई करोगे, x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपने करनी है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 बता देता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं इसे क्या करूँगा, दिस इज योर एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, एंड दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, ठीक है। नाउ आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन
माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx ब्रैकेट क्लोज dx. ठीक है. नाउ I इज इक्वल टू log x इंटू दिस इज x क्यूब अपॉन 3 प्लस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस x dx. ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास I इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस x एंड log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1 x से डिवाइड कर दिया dx. तो I इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस x इंटू log x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स प्लस सी. ये इसका आंसर है. ठीक है. अगर आपको ऐसे नहीं करना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x dx है, तो अलग अलग कर लो इसको. एक्स स्क्वायर log x dx एंड प्लस log x dx अलग अलग कर लो, अलग अलग इंटीग्रेट कर लो. log x को हम कैसे करेंगे, 1 इंटू log x लेके. ठीक है. तब भी करोगे तब भी आपके पास क्या आएगा, सेम आंसर ही है. ठीक है. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है. ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इनमें प्रॉपर्टीज का यूज होता है. ठीक है. अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी हमने की थी कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस सी. हम डायरेक्ट ये लिख देंगे. ठीक है. अगर हमें ऐसा दिखेगा तो. ठीक है. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, ये है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x प्लस कॉस x dx. अब देखो ये सेम है, e की पावर x e की पावर x एफ एक्स एफ डैश एक्स, यानी कि इसकी डिफरेंशिएशन ये है. तो यहां पर साइन x की डिफरेंशिएशन ये लिखी है. सॉरी. ठीक है. तो एफ एक्स ये एफ एक्स की डिफरेंशिएशन, साइन एक्स ये साइन एक्स की डिफरेंशिएशन. तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी लिख के डायरेक्ट लिख देंगे e की पावर x साइन x प्लस सी. क्वेश्चन खत्म. तो एक स्टेप में ही हो गया, इससे ज्यादा क्या करना. ठीक है. तो ये इसका इतना सा सॉल्यूशन था. ठीक है. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास. आई ले रहा हूं में से कि आपने इंटीग्रेशन करनी है x e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx. ठीक है. तो देखो इसे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है. कई बार कुछ मैंने आपको पहले बोला मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है अपनी मर्जी से. ठीक है. कई बार आपको ऐड सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है. ठीक है. देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ चुका है. ठीक है. ये अलग अलग फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है. ठीक है. x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अलजेब्रिक है, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने इसे करना है. ठीक है. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, यानी कि ये चीज हम बना सकते हैं. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को मैं ये बनाऊंगा. ठीक है. तो देखो i इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं x में 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि मुझे इसे ये चीज बनानी है. ठीक है. प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद पर खुद लगता जाएगा पता, जितनी ज्यादा क्वेश्चन करोगे. ठीक है. तो i इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अलग. ठीक है. एंड माइनस e की पावर x को रहने दो. ठीक है. एंड माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे e की पावर x dx. नाउ i इज इक्वल टू, ये आगे मेरे पास कट जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है. e की पावर x dx. क्या ये चीज बन रही है. ठीक है. इस टाइप में बन रहा है. अब मुझे देखना है कि ये जो है इसकी डिफरेंशिएशन है या नहीं है.
ठीक है, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/1 + x, मुझे यहाँ प्लस चाहिए तो मैं प्लस लिख रहा हूँ, इसे मैं -1/1 + x का ऐसे होल स्क्वायर करके लिख रहा हूँ, 1 + x का होल स्क्वायर ब्रैकेट बांध, ठीक है, एंड e⁻x dx। अब मुझे देखना है कि ये एक दूसरे की डिफरेंशिएशन है या नहीं, ठीक है। अगर मैं एफ एक्स जो है 1/1 + x ले रहा हूँ तो f' क्या आएगा, ठीक है, f' क्या आ जाएगा मेरे पास, डी डी एक्स ऑफ 1/1 + x। तो क्वोशंट रूल लगा लो, क्या आ जाएगा 1 प्लस, क्वोशंट रूल लगाना क्वोशंट रूल लगाओ, नहीं लगाना तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब है डी डी एक्स ऑफ 1 + x⁻⁻1 विच इज इक्वल टू -1 आगे, ठीक है, एंड 1 + x⁻⁻1 विच इज इक्वल टू -1 + x⁻⁻2 एंड विच इज इक्वल टू -1/1 + x का होल स्क्वायर। और यही चीज यहाँ बन रही है, ये एफ एक्स बन रहा है, ठीक है, तो ये मेरे पास f' x बन रहा है। तो ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, e⁻x एफ एक्स क्या है यहाँ पर, इंटू 1/1 + x + c, यानी कि क्या आंसर आ गया, e⁻x/1 + x + c। आपने जब भी क्वेश्चन करना तो ध्यान रखना है, अगर एक्सपोनेंशियल आ रहा है, दो अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या हम उससे ये चीज बना सकते हैं, ठीक है, ये चीज बनेगी तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, इसलिए ये चीज आपके पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज, यानी कि प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, देखने को लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, पर देखने को ऐसे लेंथी क्वेश्चंस हैं, पर आप इसको सॉल्व करोगे प्रॉपर्टी का यूज करके तो ये आपके पास एक लाइन में, दो लाइंस में या 3 लाइंस में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, मे बी 20 to 25 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान रखना आपने, जब आपके पास दो अलग अलग फंक्शंस बन रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ में आ रहा है, तो आपने कोशिश करनी कि ये फंक्शन बन जाए, ठीक है। अगर ये फंक्शन बन जाता है तो आप, ठीक है, इसे डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, आई ले लिया मैंने इसे, e⁻x इंटू 1 + sin x/1 + cos x का होल स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, नाउ dx, इसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ रहा है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ रहा है, तो मैं इसे ये बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो f(x + f') यानी कि पहले डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म करो, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में अगर सिंगल टर्म करनी है, ठीक है, डिनोमिनेटर सिंगल टर्म करोगे तो डिवाइड कर सकते हो इसे, ठीक है। तो सिंगल टर्म करोगे तो 1 + cos x इज 2 cos² x/2, यही आएगा, ठीक है। अब देखो नीचे एंगल हाफ है तो ऊपर भी एंगल हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 1 को क्या मैं लिख सकता हूं, sin² x/2 + cos² x/2 प्लस sin x को 2 sin, अच्छा दिख नहीं रहा होगा आपको, तो i = e⁻x, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास 2 cos² x/2, ठीक है, और यहां पर 1 + sin, तो 2 sin x/2 एंड cos x/2 dx। तो क्या 1 को मैं लिख सकता हूं यहां पर sin² x/2 प्लस, फिर से तंग हो गया, ठीक है, cos² x/2 लिख सकता हूं, sin² x/2 प्लस cos² x/2, ये आ गई 1 की वैल्यू, और sin x की क्या आ गई 2 sin x/2 एंड cos x/2, ठीक है। नाउ i = e⁻x, दिस इज sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय cos² x/2, और 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx, ठीक है। नाउ i = 1/2 बाहर,
ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, ठीक है, ये क्या जाएगा, साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू अलग कर लो, एंड कॉस एक्स बाय टू डिवाइड बाय कॉस एक्स बाय टू अलग कर लो का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे हम, ठीक है, लिख सकते हैं। तो देखो ये मेरे पास क्या बन रहा है, यहां कर रहा हूं मैं, आई इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर एक्स इंटू टेन एक्स बाय टू प्लस वन का होल स्क्वायर dx, ये बन रहा है। क्या ये चीज बन रही है? नहीं बन रही है, ठीक है। तो यहाँ मैं अब स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, 1/2 ई की पावर एक्स टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस वन प्लस टू टेन एक्स बाय टू dx। तो i इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर x, क्या इसे मैं लिख सकता हूं सेकंड स्क्वायर x बाय टू एंड प्लस टू टेन एक्स बाय टू dx, लिख सकते हैं हम इसे। तो यहां अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये आपके पास बन रही है, टेन एक्स की डिफिनेशन सेकंड स्क्वायर होती है, तो इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टू टेन एक्स बाय टू पहले लिख रहा हूँ, एंड मैं यहाँ पर सेकंड स्क्वायर एक्स बाय टू बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगर मैं टेन एफ एक्स को मैं टेन एक्स बाय टू और एफ डैश एक्स निकालूं, ठीक है, तो क्या जाएगा डी डी पी ऑफ टेन पी इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स बाय टू विच इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर पी, पी इज एक्स बाय टू एंड 1/2, तो ये आना चाहिए मेरे पास, ठीक है। अगर मैं टेन एक्स बाय टू की करूं, ठीक है, ओके, तो यहां करो कि 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ई की पावर एक्स टेन एक्स बाय टू प्लस 1/2 सेकंड स्क्वायर एक्स बाय टू dx। अब देखो टेन एक्स बाय टू की कर रहे हो तो ये चीज बन रही है, मेरे पास बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी बन रही है, ई की पावर एक्स, ये एफ एक्स आ गया, ठीक है, और ये मेरे पास इसका एफ डैश एक्स है, हमने चेक कर लिया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स, ई की पावर एक्स टेन एक्स बाय टू प्लस सी, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आ गया, सिंपल, ठीक है, ओके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप ट्राई करोगे, सिंपल ही है। देखो e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, इसे आप ट्राई करोगे, ये एक दूसरे के ऐसे डिफरेंशिएशन दिख रही है मुझे, ठीक है, 1/x की डिफरेंशिएशन ये, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो इसे आप ट्राई करोगे। मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, मैंने आई ले लिया इसको, ठीक है, x माइनस थ्री इंटू ई की पावर x डिवाइड बाय x माइनस वन का होल स्क्वायर dx। अब देखो एक्सपोनेंशियल आ रहा है, दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन है, दो फंक्शन आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है और साथ में एक्सपोनेंशियल है, तो हम ये प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं इनका प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए क्या करूंगा, जो डिनोमिनेटर है वही ऊपर सेम बनाऊंगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था। इसे क्या मैं लिख सकता हूं, x माइनस वन माइनस टू, एक्स माइनस थ्री हो गया क्योंकि नीचे x माइनस वन है, डिवाइड बाय x माइनस वन का होल स्क्वायर dx, ठीक है, दिस इज e की पावर x, देन i इज इक्वल टू x माइनस वन, ठीक है, एंड माइनस टू e की पावर x, सॉल्व करोगे x माइनस थ्री आएगा, एंड डिवाइड बाय x माइनस वन का होल स्क्वायर dx विद इंटीग्रेशन साइन, एंड i इज इक्वल टू क्या जाएगा, x माइनस वन अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर एंड माइनस टू अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर e की पावर x dx। इनका एलसीएम ले लो, आपके पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो देखो यहां मेरे पास क्या बन रहा है, i इज इक्वल टू ये एक कट गया पावर के साथ,
तो मेरे पास क्या बचेगा, ओनली 1/x-1 एंड प्लस -2 मैंने ऐसे लिख लिया फार्मूला बनाने के लिए, ठीक है। लिख सकते हैं e⁻x dx, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो f(x) अगर आपके पास 1/x-1 है तो f'(x) की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, ddx ऑफ x-1 एंड विच इज इक्वल टू -1 इंटू x-1 क्या जाएगा -2, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू -1/x-1 का होल स्क्वायर, यही आएगा। पर ये तो गलत आ रहा है कुछ, लेकिन क्वेश्चन चेक कर ले। क्वेश्चन है आपके पास, ये x-1 की पावर 3 है, तभी नहीं हो रहा है। ये पावर 3 है, ये पावर 3 है, यहाँ ये पावर क्या है 3, तो ये पावर भी क्या है 3, तो यहाँ क्या बचेगा x-1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज पावर 3, ठीक है। तभी ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ठीक है। देखो क्वेश्चन का तो लग गया था पता कि आप क्वेश्चन गलत उतारा कि आपने ठीक उतारा हुआ। तो देखो अगर मैं इसे fx किसे मान लूं मैं, 1/x-1 का होल स्क्वायर, यानी कि x-1 की पावर -2 को, ठीक है। तो मेरे पास चेक करो f'(x) क्या आएगा, -2 आगे, ठीक है, एंड x-1 की पावर -2 विच इज इक्वल टू -2/x-1 की पावर 3, और यही आपके पास है। तो अगर ये f(x) है तो ये मेरे पास f'(x) बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, हमने चेक कर लिया, ठीक है। तो देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, i इज इक्वल टू क्या जाएगा e⁻x इंटू f(x) के मेरे पास 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c, तो i क्या आ गया e⁻x/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c, तो ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन है तो आपने कोशिश करनी है बनाने की, ठीक है, कि ये हमारे पास बन सकते कि नहीं बन सकते, ठीक है, ओके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास कि इंटीग्रेशन करनी है आपने इसकी e⁻2x sin x dx, i इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो देखो अलग अलग फंक्शन है, आई लेट लगा सकते हैं हम, तो ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन, ये मेरे पास सेकंड फंक्शन, तो नाउ i इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, तो इन्हें मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन sin x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ब्रैकेट ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। तो i इज इक्वल टू sin x इंटू e⁻2x डिवाइड बाय 2 ऐसे रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x एंड e⁻2x डिवाइड बाय 2 dx, ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, ठीक है, तो इसे मैं लिख लेता हूं i इज इक्वल टू e⁻2x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू -1/2 इंटू i1, इसको मैं एंड में यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। ध्यान रखना केस में क्या होने वाला है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इकट्ठे आते हैं तो कभी भी इंटीग्रेशन खत्म नहीं होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं वो चीज़ यहाँ पर आपने ध्यान रखनी है। तो देखो मैं फिर से कर रहा हूँ यहाँ पर i1 इज इक्वल टू e⁻2x एंड cos x dx, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो i1 इज इक्वल टू cos x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ किसकी आ जाएगी डिफरेंशिएशन cos x की एंड इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x dx बैक टू क्लोज dx, तो
I1 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया cos x इंटू ई की पावर 2x डिवाइड बाय 2 माइनस cos x डिफरेंशियल माइनस साइन x, ये प्लस हो जाएगा तो साइन x आ गया एंड ई की पावर 2x की ई की पावर 2x अपॉन 2, तो ये ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस 1/2 बाहर ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। देखो फिर से ये आ गया एक्सपेंशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर से करना पड़ेगा, तो हम इसे बार बार नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप चीज ध्यान से देखो तो ये चीज e की पावर 2x साइन एक्स dx की वैल्यू आई है, तो इसकी जगह मैं i लिख सकता हूँ। तो I1 क्या जाएगा, e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस 1/2 i। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बार करोगे तो वो आपके पास फिर से आई ही बन जाता है, अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में आ रहे हैं, ठीक है। तो पहली बार तो ये आएगा, जैसे जब सेकंड टाइम करोगे तो आपके पास वापस वही चीज बन जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई क्या आ जाएगा मेरे पास, e की पावर 2x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाय 2 माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाय 4 एंड माइनस 1/4 आई, ठीक है। अब ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो i प्लस आई बाय 4 इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाय 2 माइनस e की पावर 2x cos x प्लस सी लिख लेना डिवाइड बाय 4 प्लस सी, ठीक है, C1, ठीक है। अब इसे मैं रख कर देता हूँ यहाँ पर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो तो इसे हम क्या कर सकते हैं, दिस इज 5/4, 5/4 आई इज इक्वल टू ई की पावर 2x, ठीक है, कॉमन है तो मेरे पास आ गया साइन x/2 एंड माइनस कॉस x/4 प्लस C1, ठीक है। आप लोग जगह पर C1 मैंने क्यों लिया, यही आ रहा है, ठीक है। तो i क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4/5 e की पावर 2x साइन, अच्छा, साइन x/2 माइनस कॉस x/4, ठीक है, एंड प्लस 4/5 C1, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। तो देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 4/5 e की पावर 2x, आगे सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम क्या आ रहा है मेरे पास 4, तो ये आ जाएगा 2 साइन x माइनस कॉस x, और इसे हम क्या लिख लेंगे c, ठीक है, वेर c इज इक्वल टू 4/5 C1। तो मेरे पास i की वैल्यू क्या आ गई, ये 4 से 4 कट गया, e की पावर 2x/5 इंटू 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस सी, तो ये इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये था आपके पास 21 क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ 22 क्वेश्चन, 22 के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं दो, ठीक है। देखो 22 क्वेश्चन में आपके पास क्या है, उसे हम कैसे करेंगे। 22 क्वेश्चन है आपके पास, सबसे पहले तो है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो देखो यहां पर हम पहले तो इसे साइन इनवर्स 2x/दिस है। देखो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स को tan थीटा पुट कर दो साइन 2 थीटा बन जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां मैं कर रहा हूं पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, क्योंकि ऐसे वन हम लेके करेंगे तो बहुत लेंथ जाएगा, वहां से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो यहां मैं सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूं, पुट x इक्वल tan थीटा, तो dx क्या आ जाएगा मेरे पास, सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। नाउ i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। तो i की वैल्यू आ गई मेरे पास साइन इनवर्स, ये किसका फार्मूला है आपके पास, साइन 2 थीटा
एंड सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, तो आई क्या 2 बाहर आ गया, थीटा एंड सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द सेकंड फंक्शन। देखो एल्जेब्रिक फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू बाहर नाउ ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये आ जाएगा डी थीटा एंड ब्रैकेट क्लोज डी थीटा। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2 थीटा सेकंड स्क्वायर की क्या होती है इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस इसकी 1 हो जाएगी और सेकंड स्क्वायर की क्या हो जाएगी tan थीटा d थीटा एंड विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक ब्रैकेट और लगेगी, ये वाली ब्रैकेट ओपन की तो ये वाली ब्रैकेट क्लोज की। ठीक है, तो 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 tan थीटा की क्या होती है माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस किसका आएगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन आपका एक्स में है तो आंसर भी एक्स में होगा। तो 2 नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स इनटू tan थीटा की वैल्यू एक्स प्लस 2 लॉग, अब देखो cos थीटा को चेंज करना है तो cos थीटा और tan थीटा तो आपस में चेंज नहीं होने वाले। ठीक है, लेकिन tan और सेकंड की आपस में रिलेशन होती है, तो इसे क्या मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन सेकंड थीटा। ठीक है यार, ये भी क्यों यूज करें जब हमें पता सेकंड थीटा के साथ इसकी रिलेशन है। ठीक है, अगर इसकी सेकंड थीटा के साथ रिलेशन है तो यहां पर मैं क्या करता माइनस ये 2 और इसकी क्या होती है tan की लॉग ऑफ सेकंड थीटा, तो लिख सकते हैं हम इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, जो तो हमने कॉस लिखनी है, सेकंड भी लिख सकते हैं क्योंकि सेकंड में तो यूज हो ही रहा है। तो ये क्या जाएगा मेरे पास माइनस 2 लॉग ऑफ सेकंड को tan में चेंज कर लो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, लिख सकते हैं सेकंड थीटा को, लो आ गया। तो 2 tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ इसे हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 लिख सकते हैं प्लस सी। ये 1/2 क्या होगा बाहर आ जाएगा आगे, दिस इज 2x को पहले लिख लिया tan इनवर्स x माइनस 2 इंटू 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan थीटा इज x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, 2 से 2 कट गया तो मेरे पास क्या गया 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22। आ जाओ, आपके पास 2 क्वेश्चन बचे हैं 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, फिर आपके पास ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में हम क्या है, ठीक है 23 है आपके पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है और इसके आपके पास ऑप्शंस भी दी हैं। ठीक है, ये शायद आपको दिख रहा होगा, ये है e की पावर एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहां देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन साफ दिख रही है, तो यहां तो ये डायरेक्ट हो जाएगा पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू पी। जरूरी नहीं आपने हर बार कोशिश करने की इंटीग्रेशन बाय पार्ट से लगाना है, पहले देख भी लिया करो कि डायरेक्ट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी पी और ये 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास डी पी। ई की पावर एक्स क्यूब इज पी
एंड एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू डी पी अपॉन 3. नाउ आई इज इक्वल टू ई की पावर पी की ई की पावर पी प्लस ई की पावर पी अपॉन 3 प्लस सी एंड आई इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या आपके पास एक्स क्यूब ई की पावर एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. तो ये इसका आंसर आ गया. ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए. ठीक है, आप बुक में देख लेना, ये इसकी ए ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर आ गया. ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास. क्वेश्चन नंबर 24, आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू सीकेंट एक्स इंटू 1 प्लस tan x dx. ठीक है, तो देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू सीकेंट x प्लस सीकेंट x tan x dx लिख सकते हैं हम. ठीक है, अब आप यहां ध्यान से देखो, अगर तो आपके पास यहां पर प्रॉपर्टी यूज हो रही है ये वाली. ठीक है, ये देखो, ये आपके पास fx and this is f dash x. secant x की डिफरेंशिएशन है secant x tan x. तो ये प्रॉपर्टी बन रही है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू e की पावर x fx इज secant x प्लस c. 2 लाइन का क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो ये इसकी ऑप्शन बन रही है ये बी. ठीक है, जो आपके पास ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए. ठीक है, तो ये थी आपके पास 7.6 एक्सरसाइज. ओके.